इसके अलावा और भी क्या क्या जय श्री राम बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज क्या रहेगा, ओनली गेट के एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी गेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा है सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला बाउंसर, पहला क्वेश्चन नंबर ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। A particular integral of the differential equation of the differential equation of the differential equation y double dash y double dash plus 3y dash चलिए ठीक, अच्छी बात है, प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर e to the power ex is फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है e टू द पावर, पहला ऑप्शन है e टू द पावर x into e to the power minus x into e to the power minus x। सेकेंड ऑप्शन e to the power x into e to the power minus 2x। चलिए ट्राई कीजिए एक बार आप लोग क्वेश्चन को। ओनली क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली पी आई फाइंड करना है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं नहीं बनेगा तो। e to the power x into e to the power x। चौथा e to the power x into e to the power 2x। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर e की पावर में ex है, e टू दी पावर में ex ऐसा लिखा हुआ है भाई, देख लो अच्छे से इक्वल करके, e टू दी पावर में ex ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है,
चलिए, किसी से नहीं बना, बताइए। कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलिए मैं बताता हूँ इसका क्या कैलकुलेट करना है। ओनली पी आई। तो पी आई इक्वल क्या होता है? 1/d²। इसको d² लिखते हैं, प्लस 3d लिखते हैं, प्लस का 2 लिखते हैं। राइट साइड में ई टू दी पावर में ई एक्स लिखा हुआ है। अगर ऐसा है उसके बाद क्या कहता है? मेरे को लगता है यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो सकता है। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का कोफिशिएंट कौन है? ई रख देना यहाँ पर। तो क्या मिलने वाला है? 1/e² प्लस 3e प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर ई एक्स चलेगा ऐसा। ये तो जीरो होता नहीं है कभी। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर? सोचो भाई। इसको कैसे और हैंडल किया जाए? ई की पावर क्या होना चाहिए था? एक्स। ई की पावर एक्स होना चाहिए था। हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, आई थिंक। इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं। नहीं ठीक है, क्वेश्चन में कुछ प्रिंट मिस्टेक होगा, देखते हैं इसका, है ना। क्योंकि ये या तो ऐसा हो सकता है, आई थिंक यहाँ पर ये ई की पावर एक्स होना चाहिए, तभी ये टर्म्स आएंगे। तो यहाँ कुछ मिस्टेक दिख रहा है वैसे भी, है ना। ए की पावर एक्स होगा तो कभी नहीं आने वाला है, तो ई टू दी पावर एक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए था यहाँ पर। तभी ये पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज आने का तो फिर चांस नहीं है ये चीजें। और ई टू दी पावर एक्स।
चले, हो सकता है प्रिंट मिस्टेक होगा यहाँ पर, है ना, अदरवाइज ऐसे तो आने वाला नहीं है। ये ई टू दी पावर क्या लिख लेते हैं, ई टू दी पावर में ई टू दी पावर में एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो अब यहाँ पर ई की पावर एक्स है, जब भी इस टाइप से हो जाएगा तो ये तो ई के कोफिशिएंट वाला नहीं है, कुछ और वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर प्लस वन में और डी प्लस टू में, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी थ्री डी और टू वन जा टू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ये पहले मैं कभी नहीं पढ़ाया फॉर्मूला, ठीक है। मैं सोचा उस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा कभी, बट यहाँ पर हाँ ठीक है, इसी को लेके बना रहा हूँ। अभी एक फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूँ, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर वन अपॉन डी माइनस ए है और यहाँ पर कोई फंक्शन है एक्स, ये पी आई का फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वन अपॉन डी माइनस ए इंटू एक्स है तो इसको हम लिखने का तरीका क्या करते हैं, ये ए है तो ई टू दी पावर में ए एक्स बाहर होता है, इंटीग्रेशन बनाते हैं, फिर एक्स लिखते हैं, एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, देख लो अच्छे से कि ये आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े हो फॉर्मूला, अभी ये चीजें समझ लो, ठीक है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर वन अपॉन डी माइनस ए और एक्स के फॉर्म में है तो हम e टू दी पावर में माइनस है तो प्लस ए एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं, एक्स ये वाला राइट साइड का लिखते हैं, इंटू में इसी का ही आधा हिस्सा e टू दी पावर माइनस ए एक्स भी लिखते हैं, इंटू में डी एक्स लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला है। जब लगे हमारा ना एलजेब्रा है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना ट्रिग्नोमेट्री, जब न टूट रहा हो, कुछ और हो, लाइक जैसे टेन हो, कॉट हो, सेक हो जाए, है ना, या तो फिर ई की पावर एक्स, ऐसा जो हमने रूल में ना पढ़ा हो, उन सब के लिए अप्लाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमको दो हिस्से दिख रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग बनेगा, एक ठोक इसके लिए, एक ठोक एक बार इसके लिए। तो पहले पीछे से डी प्लस टू को सॉल्व कर सकते हो, या फिर डी प्लस वन को पहले सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन इसको डी प्लस टू को पहले बाहर करते हैं और डी प्लस वन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा पी आई मिला, यहाँ से मैं वन अपॉन डी प्लस टू को बाहर कर दिया, कौन बच गया, वन अपॉन डी प्लस वन बन गया, इनटू में ई टू दी पावर एक्स। अब ये सोचो एक्स है, ये वन अपॉन डी माइनस ए है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बोलो, सोचो, डी प्लस टू कैसे करा जाएगा, सोचो। एक तो क्या लिखना है, ई टू दी पावर में लिखना है, इतने को हल कर रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना, इस चीज को हल कर रहा हूँ। तो क्या था फॉर्मूला, ई टू दी पावर में पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान से देखना माइनस था, माइनस था तो हम यहाँ पॉजिटिव लिखे थे, अभी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और इंटीग्रेशन बनाएंगे, ई टू दी पावर में ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, और एक्स लिखेंगे, और एक्स आपका क्या है, ये ई टू दी पावर में माइनस एक्स क्या है, ई टू दी पावर में ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर में एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। याद आया, याद आया वो फॉर्मूला। बस ए के जगह हम माइनस वन यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस है, तो जहां माइनस होता था वहां प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई टू दी पावर एक्स को, ई टू दी पावर एक्स को कुछ नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मान लो आपने ई टू दी पावर एक्स को टी ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और dx होता है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई बच्चों बताओ, dt बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आके हम पुट करते हैं, ये रहा वन अपॉन डी प्लस टू बाहर चल रहा है, चलने दो बाहर। यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स है, बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ई टू दी पावर में हमने ई टू दी पावर एक्स को टी माना है, तो ये आ गया टी, और ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स मिल के बन गया डी टी।
क्लियर है? छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से बनानी पड़ेगी। 1/d+2। अब यहाँ पर e⁻⁻x से बाहर ही रहने दो। e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में e⁻t ही होता है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना, t की वैल्यू e⁻x है। तो क्या मिल गया पी बताओ? पी बराबर 1/d+2 चल रहा है, e⁻⁻x भी है, और ये बन गया e⁻x मिल गया। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? यस या नो, जल्दी बताओ। एक ही जगह नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। एक बार दो को हल करना है, एक बार वन को हल करना है, किसी को भी हल करना ही है। मैं एक बार वन को पहले इजी लेके बनाया है, इसलिए ऐसा बनाया। पहले वन को हल कर लिया, फिर दो। एक की वैल्यू इसको पहले सॉल्व करना है, इसको बाद में करना है, पहले इतने को सॉल्व करो। रखना है ये, ऐसा नहीं है कि ये मत सोचो कि आपको ए पहले कौन सा हल करना है। इंटू में है ना, तो इंटू में आगे पीछे लिख सकते हो, पहले d+2 को भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब यहां से ये नया मिल गया, तो अब ये नया x है, तो अब इसके हिसाब से सोचो, ये अब आपका x बन गया। अब इसके हिसाब से सोचो क्या करना चाहिए भाई, फिर से वही रूल। इसको तोड़ोगे तो e की पावर में -2x बनेगा, है ना। e टू दी पावर में क्या बनने वाला है, माइनस का 2x। -2x क्यों? क्योंकि प्लस, यहाँ माइनस होना था तो यहाँ प्लस लिखते थे। फिर इंटीग्रेशन बनाते हैं और x लिखते हैं। x कौन है? e⁻⁻x इंटू e⁻ में x है। ये x इंटू में इसी का अपोजिट लिखते हैं, e⁻2x और dx। सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओगे, सब समझ में आएगा। e⁻⁻2x को बाहर रखा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, तो e⁻2x में से एक x गया, एक x आ जाएगा, और e⁻x है और dx है। और इस चीज को हमने अभी हल किया, जस्ट देखो ये है। और इसी चीज को पूरा हल करके लाए थे हमने, e⁻t बना था, और e⁻t मीन्स e⁻x आया था। तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो e⁻x ही आएगा। अब आप ऑप्शन से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो e⁻x रहेगा ही, इंटू e⁻ में -2x। क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन से देखें तो e⁻x और e⁻−2x करेक्ट कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इनकरेक्ट। आया सबको समझ में? तो जब कभी कोई क्वेश्चन ना बने, उसके लिए भी एक फॉर्मूला जिंदा है, और वो फॉर्मूला आपको मैंने ये नहीं बताया, मुझे लगा ये जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसे उटपटांग क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है राइट साइड में, जिसका कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स कैसा बताया था, जब वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी सिर्फ साइन और कॉस हो, और अलजेब्रा हो, इसके अलावा कुछ और है। वैसे तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, बट ये प्रोसेस से अगर उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा, वो कुछ स्पेशल हो गया। बाकी ये जनरल मेथड है, ये सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब ये बताओ, यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? हर क्वेश्चन के लिए वो वैलिड होता है फॉर्मूला, लेकिन वो क्या है, एक्चुअल में हम अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ से करना इजी बनता है। ठीक है, आपने इसका जब हमले मानते हैं, इसको मानते हैं ना, लेट करते हैं ना, ये लेट किए आपने, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, फिर एक्स का अलग से dx आएगा, टी का dt आ जाता है। तो ये चीजें हट के e की dt बन गया, और e⁻x की जगह अपने t डाला तो e⁻t और dt बन गया। आया समझ में कि नहीं आया?
ठीक है। और एक चीज और ये बता देता हूँ, सुन लो थोड़ा सा, कि ये जो कोई फॉर्मूला है कोई रटने की भी जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो इस चीज का मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि वो आया कहाँ से। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल कोई फंक्शन है एक्स, ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, याद करो, डी माइनस ए टाइम बाहर वाई इक्वल एक्स, ऐसे ही लिखते हैं क्या। चलिए, अगर आपको पता चल गया तो ये ठीक है, अच्छी बात है। इंटीग्रेटेड फैक्टर बता सकता है कोई कैसे होता है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन में पी इंटू डी एक्स होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ई टू दी पावर में पी की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का ए इंटू एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो तो अच्छे से देखो, ई टू दी पावर में माइनस ए को बाहर करेंगे तो बच कौन गया, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो ये बन गया ए एक्स। ये कौन मिल गया, इंटीग्रेटेड फैक्टर मिल गया। और जब आपको अगर इंटीग्रेटेड फैक्टर मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं, वाई इंटू वाई एफ, वाई इंटू वाई एफ इजकल टू राइट साइड का फंक्शन क्यू, क्यू मतलब कौन है, एक्स, इंटू में आई एफ, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इनटू में डी एक्स लिखते हैं। और यहाँ पर एक अलग से कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस का सी लिख देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ रहा हूँ, तो ये सोचो। फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो y अपने जगह रहेगा, आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। राइट साइड में गया, इक्वल में क्या मिला है, x कौन है पता नहीं, आई एफ की वैल्यू डाल दिया, ई टू दी पावर में आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर में माइनस ए एक्स, ये मिल गया माइनस का ए एक्स इंटू में डी एक्स। अब आया समझ में, y मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, ये इसके नीचे में आएगा ऊपर जाएगा, तो ई टू दी पावर में ए एक्स बन गया, इंटीग्रेशन में x इंटू ई टू दी पावर में ए एक्स बन गया इंटू में डी एक्स। और दिस इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल, जहाँ y मतलब क्या है, y मतलब क्या है देख सकते हैं, कोई बता सकता है y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा, वन अपॉन ए माइनस ए इंटू एक्स, यहाँ से वन अपॉन डी माइनस ए इंटू एक्स, यही चीज तो निकलेगा। देखो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इस इक्वेशन 1 से तो आपको दिखेगा y की वैल्यू कितनी मिलेगी, वन एक्स अपॉन डी माइनस ए, तो एक्स अपॉन डी माइनस ए इक्वल हम बोल सकते हैं ई टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन में x इंटू ई टू दी पावर में ए एक्स। और एक चीज और, यहाँ माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस ही रहेगा इंटू में डी एक्स। आ गया समझ में कैसे होता है ये, आज क्लियर हो गया। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कहीं और से नहीं आया है, क्वेश्चन से ही आया है। अभी ये फॉर्मूला समझ में आ गया, देखो कहाँ से एकदम कैसे कैसे करके सामने वाले ने फॉर्मूला बना देता है। तो इस चीज को हम ऐसा रट्टा मारते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस पैटर्न का जब होता है सबके लिए ये कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमेशा। क्लियर है, ये बताओ ये चीजें समझ में आ गई। बोलो भाई। हेलो। चलो, नहीं बोलोगे लगता है, गुस्सा हो गया मेरे से लगता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्या चीजें समझ में आई, नहीं बोल रहे हो। ये मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल एक्स के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी लिखते हैं, माइनस ए लिखते हैं, बाहर वाई लिखते हैं, इक्वल में एक्स लिखते हैं। तो ये तो इस फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। और जब भी अच्छे से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि नहीं होता है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका आई एफ कैसे निकालते हैं, ई टू दी पावर में पी डी एक्स लिखते हैं, पी की वैल्यू यहाँ से माइनस ए है, रख दिया, माइनस ए बाहर हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो आई एफ मिल गया। फिर हम क्या निकालते हैं, वाई इंटू आई एफ करते हैं,
तो y इंटू आई एफ बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन में राइट साइड का इंटू आई एफ इंटू डी एक्स करते हैं। आई एफ की वैल्यू पुट कर दिया इंटू दी पावर माइनस एक्स, एक्स अपने जगह, आई एफ की वैल्यू इंटू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। यहाँ से क्या करा, इसको इसको डिवाइड में डालेंगे, ये इसके नीचे में गया, फिर ऊपर में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ई टू द पावर ए एक्स हो गया, ये वैसे ही चल रहा है। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इक्वेशन से क्या मिलेगी, x के अपॉन में d माइनस है, तो x के अपॉन में d माइनस ए लिख दिया, ई टू द पावर एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स हो गया। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी का जनरलाइज था, इसमें क्या दिक्कत था। पूरा वही प्रोसेस फार्मूला जो लगाया हूँ उसी फार्मूला के लगाते गया है, बस इसको टी मान के अलग से करना पड़ेगा ना, वो टी मानने वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो फिर वो अलग मैटर है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पूछा गया गेट 2017 में, ठीक है। गेट 2017 में, जरूरी नहीं है माइनिंग में आया हो, किसी और ब्रांच में भी आ सकता है, ठीक है, सीएस में था वैसे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब यही है, फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया हुआ है y डबल डैश -4y डैश प्लस 3y इक्वल 2t माइनस 3t², 2t - 3t²। चलिए ट्राई कीजिए एक बार, मैं तब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ। -2 - 2t -t² -2t - t², 2t - t²। और फोर्थ ऑप्शन है -2 - 2t -3t²। चलिए भाई ट्राई कीजिए, क्वेश्चन तो इजी है वैसे ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ टी के फॉर्म में दे दिया है, मतलब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में जाना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। अलग अलग क्यों सॉल्व होगा भाई, ये तो पूरा अलजेब्रा है ना, डायरेक्ट अलजेब्रा का यूज करो। हम्म। अलजेब्रा के लिए तो अलजेब्रा में कैसे करते हैं, कुछ भी रहे अलजेब्रा मेथड जाएगा। हम्म।
अलग अलग नहीं करना है, एक ही में करना है, ठीक है। बाइनोमियल लगेगा। बिना बाइनोमियल के अलजेब्रा कहाँ बनता है। बना के किसी से। ए थर्ड। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो कोई नहीं, आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है निकालना है, और 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है यहाँ से, इसको बोलते हैं d का स्क्वायर -4d + 3।
और राइट साइड में यहाँ पर क्या है भाई, 2t माइनस 3t²। ठीक है, इसको भी चाहोगे तो जो अभी मेथड बताया वो भी जा सकते हो, लेकिन वो मेथड से जाने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है पहले तो। ठीक है, और एलजेब्रा मेथड तो सबसे बेस्ट है, इसको से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 1/3 कॉमन लोगे। जैसे ही 1/3 कॉमन लोगे तो ये आपका क्या बनेगा भाई, ये 3 से ये 1 बन गया, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, d² - 4d के बटे में 3 आ जाएगा। और पूरी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा। पहले से क्या है, 2t है, माइनस का 3t² है। अब t² मतलब 2 बार डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है, 2 टाइम्स पॉसिबल है, मतलब इसको 2 हिस्से तक जाना पड़ेगा। 1/3 को भूल जाओ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ 1, फिर माइनस d² - 4d डिवाइड बाई 3 ये, फिर प्लस d² - 4d/3 का होल स्क्वायर। अगर 3 हिस्से तक होता, यहाँ 3 होता तो और एक स्टेप जाता, लेकिन फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, यहीं तक जाते। और 2t माइनस t², 3t² को वैसे ही लिख दो। इतना करने के बाद नॉर्मली इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा 1/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2t माइनस 3t² तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1/3 यहाँ से बाहर कर दिया, और इसका डेरिवेटिव करो भाई, 2 बार डेरिवेटिव करो इस चीज का, अच्छे से समझना है आपको। तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 बार करना है, तो पहले 1 टाइम करोगे तो कितना मिलेगा, 1 टाइम करेंगे तो 2t, फिर दूसरी बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो पहला 60 -60 1 टाइम हो गया, अगली बार -6 आएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर -6 बस बचेगा। ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली लगा लगा के करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे टाइप अगर पूरा हल करने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहीं सॉल्व करना है। 4d माइनस लगाया, 4 लगाया, d मतलब डिफ्रेंशिएट होता है इसका, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का 1 बच गया 2, t का 1 बच गया 2, और यहाँ थोड़ा दूसरा ब्रैकेट यूज कर लो। ठीक है, यहाँ ये वाला ब्रैकेट यूज करो तो 2t, t का हो गया 1, माइनस एक टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 × 2 = 60 ये आएगा। ये कहानी सिर्फ इसके लिए हुई अभी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस लगाओगे। अब ध्यान से देखो, इसको तोड़ो, पहले इसको रफली तोड़ो। तो पहला कितना यहीं से दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए ये चीज, जब तक दिखेगा नहीं काम नहीं होगा। नीचे में तो 9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ये d⁴ बनेगा। d⁴ मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है क्या, नहीं, 0 बन जाएगा। सेकेंड टाइम इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का प्लस होता है, 4×4 = 16 होता है, d² होता है। और d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव, और 2 बार डेरिवेटिव देखो हमने किया था तो यही तो आया था, 2 बार डेरिवेटिव किया था तो कौन सा, -6 बस तो आया था। तो इसका आंसर आएगा 16 × -6 ऐसा। तो a² + b² कर दिया। अगला क्या होता है, -2ab, तो 2 × d² × 4d करूंगा तो dq मिलेगा, और dq मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है। ये बनेगा आपका माइनस का 0 बनेगा। तो थोड़ा ऐसे लॉजिक, बाकी इसके आगे सब 0 बन जाएंगे, आगे के टर्म सब 0 हो जाएंगे, खत्म। तो सिंपलीफाई इसको बस करना है और वैल्यू निकाल लेनी है कितनी आएगी। ये 1/3 तो सबके 1/3 में चल रहा है, तो क्या क्या बच गया देखोगे तो 1/3 इधर से। ठीक है, ये मिल गया, 1/3 बाहर चल रहा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या क्या बचा है, 2t - 3t², 2t - 3t²। फिर इधर देखो सॉल्व करोगे ना तो -6 ये अंदर जाएगा, -4, तो 6×4 कितना होता है, -10 होता है। ठीक है, तो पहले से बाहर में भी -1/3 है, अंदर में गया 6×4 10 हो गया, -10, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6×4 = 24t हो जाएगा, कितना होगा, 24t, 24t हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे बस नॉर्मली मल्टीप्लाई है और कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है।
यहाँ जाओगे तो ये 6 इंटू 16 इंटू 6 और बाहर का -9, तो माइनस का 1/9 बनेगा, 16 × 6 बचेगा, ऐसा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 1/3 2t -3t², यहाँ से अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 8 जा 3 8 24t। उसके बाद इधर जाओगे तो कटेगा, ये 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये मिलने वाला है माइनस का 16 दूनी 32, 32/3 आएगा। उसके बाद देखोगे तो ये 10/3 और 32/3 ये सॉल्व हो जाएगा, तो 1/3 बाहर रहेगा, 2t -3t², 10/3 और ये 2t और 8t सॉल्व हो जाएंगे, तो 2t और 8t सॉल्व होकर माइनस का 5t हो जाएगा, -5t -3t, है ना, 3t², 6 आएगा शायद, -60, 8 में से 2 गया 6, -60 -3t² और 32 में से 10 गया माइनस का 22, -22/3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलेगा -3 2 जा 6t, माइनस ये अंदर जाएगा -t² होगा, 3 3 कट जाएगा, ये अंदर जाएगा -22/9 हो जाएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। टू -60 होगा, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है तो देख लेते हैं। d² क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है। फोर्थ लाइन में गलत हो गया है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। इधर से चौथा लाइन बोल रहे हो क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से d² -4d + 3 लिखा, 2t -3t², यहाँ तक तो सही है। यहाँ से मैंने 3 को बाहर निकाला तो ये 1 बन गया, इसके अपॉन में 3 आ गया, d² -4d/3। होल इनवर्स लगाया, ये अंदर गया तो 1 माइनस प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, ठीक है, ये तो चीज़ें सही है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा d-4d, ये भी सही है, यहाँ तक ये अंदर गया तो 2t -3t² हो गया, -1/3 है। यहाँ से 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 -6t हो जाएगा। 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 -6t हो जाएगा। एक बार और करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -6 बस बचेगा, ओनली -6 आएगा, ये हो गया। यहाँ पर मिस्टेक है शायद, 4 इंटू, ये मिस्टेक हो गया है ना, तो t मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का जो है ये 2 -6t हो जाएगा। बाकी चीज़ें सब सही है, तो 2 -6t होने से, ठीक है, यही मिस्टेक था। 2 -6t होने से जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो 2 ये जाएगा, 4 2 जा 8, है ना, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये बनेगा माइनस माइनस +8/3 हो जाएगा। और 32 में से 8 गया तो 32 में से 8 गया, इधर से 2 उधर से 6, 24, तो ये बनेगा 24/3, 3 अट्ठे 24 से हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, अभी सही है, हाँ ठीक है। उसके बाद अब ये जो है तो ये -8 बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, -8/3 हो गया, बाकी सब चीज़ तो सेम है ना, 3 अट्ठे 24 ये भी सही है, ये 16 दूनी 32, 32/3 ये भी सही है। 2t -8, अच्छा ये भी सॉल्व हो गया, तो 8 में से 2 गया -6t, ये भी सही है। और ये जो है माइनस मिलेगा
तो 32 में से ठीक है, भी सही है। तो माइनस का 8/3, ये है क्या ऑप्शन कहीं? कहीं तो नहीं है, अभी और कहीं तो नहीं ना मिस्टेक हो गया है? अच्छा, सबके बाहर में 1/3 चल रहा था, वो भी सही है। इधर 1/9 चल रहा था, वो भी सही है। 1/9 इंटू, अच्छा ठीक है, तो 1/9 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस हो गया 4 × 16 D²। 16 D² मतलब कि 16 D², 2 बार करेंगे, एक बार करा 0, -6, ठीक है, -16 बटा, अच्छा अलजेब्रा को बोल रहे हो 2 बार अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, दोनों सेम ही होता है और कुछ नहीं है। ये जो है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16 दूनी 32/3, ये भी तो सही जा रहा है यहाँ तक। 32/3, 3, 32 में से 3 गया, 8 गया, 24/3, 24/3, 3 × 8 = 24, ये भी सही है। 3 से डिवाइड करेंगे तो -2t - t²। -2 माइनस 18 आएगा क्या? 8 8 16, फर्स्ट स्टेप, इसी स्टेप का फर्स्ट ना, ये लाइन देखो, 1/3 लिखा हुआ है, 2t - 3t² है, तो 1/3 लिखा है, 2t - 3t² लिखा हुआ है, फिर ये -1/3, और ये जो है 4 दूनी 8 हो गया ना, अच्छा यहाँ गलत हो गया, -6 -8, 8 से 14 हो गया, -6 -8, 8 से 14, ठीक ठीक, ठीक है। ये जो है -6 हो गया, ये 4 × 2 = 8, 8 से 14 हो गया, 14, 14 होने से 14/3 आएगा यहाँ पर, तो 14/3 हो जाएगा, 14/3, तो 32 में से 14 गया, 32 में से 14 गया, तो ये जो है 8 की 6, 14 प्लस 18 आएगा क्या? 8 × 4 = 12, 32 हो जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा। 3 × 6 = 18, ये कट गया, अब 3 अंदर लेके जाओगे तो 3 × 2 = ओके। तो ये ऑप्शन चेक कर लो कहाँ पर है। 3 से अंदर गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, ये 6 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -2t - t² -2, -2t - t² -2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग हो गया। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन तो नहीं ना है? -2 -2t, नहीं नहीं, टी 2t और t² है, 2t और t² है, ठीक है। आ गया समझ में? बोलो भाई, सबको आ गया समझ में कि नहीं आया? चले, एक क्वेश्चन अब इजी है, अब आप लोग बना के दिखाओ।
क्वेश्चन नंबर 3, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल 0। वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, मतलब c1 c2 की जगह k1 k2 डालना है। k1 e टू दी पावर में -1 प्लस √6, जल्दी बताइए इसका कौन सा सॉल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए इसका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बोल रहे हो। सबसे बन गया। ये लो।
किसी का नहीं बना ये क्वेश्चन? चलिए, बस आपको एक्चुअल में रूट बस निकालने थे यहाँ से। इसके हम सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ओनली एक्सिलरी इक्वेशन से ही पता चल जाता कि कौन सा आने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी इक्वेशन ही निकालना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन कितना आएगा? इसको लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 इक्वल 0। ये नहीं निकलेगा डायरेक्टली, तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, -4 लिखते हैं, a लिखते हैं, c लिखते हैं, डिवाइड बाई 2a लिखते हैं। तो ये बन गया माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 प्लस 5 चौक 20 हो गया, डिवाइड बाई 2। ये निकलेगा आपका -2 प्लस माइनस 20 4 24 होता है। 20 4 कितना होता है? 24 होता है। 24 का कितना होता है? 6 चौक 24, है ना? 6 × 4, तो 4 का बाहर निकलेगा 2√6, पूरे के बटे में 2 है, 2 2 कॉमन निकाल के काटोगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 वाला आएगा। और यही बता देता है कि प्लस माइनस अंडर रूट में 6 कौन सा होगा। ये एक बार -1 प्लस √6 -1 माइनस √6 होने वाला है। 8 वाला नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 लिख दिया हुआ है। 2 प्लस √6 ये भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। आया समझ में? फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। The particular solution of the initial value problem. The particular solution of the initial value problem. और क्वेश्चन दिया हुआ है d²y/dx² प्लस 12y dy/dx प्लस 36 इक्वल्स टू 0 with y of 0 इक्वल 3 है एंड y ऑफ 0 y'0 पर जो है माइनस का 36 है। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए इसका। पहला ऑप्शन है 3 माइनस 18, 3 माइनस 18x इंटू ई टू दी पावर में -6x, 3 प्लस 25x, 3 प्लस 25x ई टू दी पावर -6x। तीसरा 3 प्लस 20x, 3 प्लस 20x ई टू दी पावर -6x। फोर्थ क्या बोल रहे? वाई हैगा, बाई मिस्टेक लिख दिया हूँ, वाई होगा 36y इक्वल 0। उसके बाद है 3 माइनस 12,
3 - 12x e⁻⁻6x। जल्दी फटाफट इसका सॉल्यूशन बनाइए। बना ए। चलो ठीक है, और बाकी लोगों ने। चले कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग बोल रहे हो ना। हाँ, वो देखते हैं इसका क्या है सॉल्यूशन।
तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो ये बताओ एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस का 12m, है ना, एम स्क्वायर प्लस 12m और प्लस का 36 इक्वल में 0, ये बनेगा। यहीं से सॉल्यूशन पता चल जाएगा। चाहो तो कुछ की वैल्यू को डिस्कार्ड करना चाहो तो डिस्कार्ड कर सकते हो। यहीं से दिख रहा है एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो 3 आना चाहिए। यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 1 होता है तो 3 आ जाएगा। यहाँ से भी 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो इससे तो नहीं डिस्कार्ड होने वाला है। फिर इसका डेरिवेटिव करना है, उससे अच्छा है इसी को सॉल्व कर लो। ये जो है m+6 का होल स्क्वायर है, ये तो दिख रहा है, ये m+6 का होल स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2m। ये तो मिल गया यहाँ से, तो m की वैल्यू तो पता चल गई, 6 और 6 है विथ माइनस में। तो सी एफ क्या निकलेगा, सी एफ हो या वाई हो, बात एक ही चीज है, C1 प्लस C2x और e टू दी पावर में -6x लिखते हैं। ये तो पता चल गया, ये हो जाएगा। और जैसे ही y मिल गया y डैश निकाल लो, क्योंकि y डैश चाहिए। y डैश बराबर क्या होगा, इनटू प्रोडक्ट रूल लगाओगे, C1 प्लस C2x बाहर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e टू द पावर -6 का -6x, अलग से -6 आएगा, प्लस लगाओगे, ये बाहर हो गया, C1 का 0 C2, तो C2 e टू द पावर -6x ही आएगा। ये दोनों इक्वेशन में ये दोनों कंडीशन को डालना है, x की जगह 0 डालो और आंसर 36 मिलेगा। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन पर ऑपरेट करेंगे, पहला क्या बोलता है, y ऑफ 0 पे आंसर 3 मिलेगा। तो यहाँ y है तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की जगह 0 पुट करोगे तो सिर्फ ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली C1। तो C1 तो 3 ही आ गया, डायरेक्ट मिल गया, जो कि सम में 3 है। अब बचा हुआ सेकंड कंडीशन लगाना है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, y डैश 0 पर आंसर माइनस का 36 है, तो यहाँ पर -36 मिलेगा, -36 इक्वल -6, C1 का मान 3, x की जगह 0, ये 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, बच गया C2। यहाँ से मिल गया 6 3, 6 3 18, 6 3 18 हो गया, तो 36 में से 18 गया, 18 बचेगा विथ माइनस में, तो C2 का मान -18 मिलेगा। बस ला के यहाँ रखोगे तो y बराबर मिलेगा, देयरफॉर y की वैल्यू बन जानी है, कौन सी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू C1 3 प्लस C2x यानी कि -18, -18x होल पावर e टू द पावर -6x। चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 3 -18x e टू द पावर -6x, बाकी रॉन्ग हो गए, बाकी रॉन्ग हो गया। आया समझ में सबको। प्रिंस कुमार, आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन चीज समझना, वहां पर पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। मैंने कहा था पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोले तो याद करो, मैं बताया था जनरल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। वो ये वाला सॉल्यूशन की बात कर रहा है, पर्टिकुलर वैल्यू डालने पर, पर्टिकुलर वैल्यू डालने पर कौन सा सॉल्यूशन है वो बताना है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सी एफ पी आई से नहीं है, वो अगर होता तो पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखता, ठीक है, या पार्टिकुलर क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखता, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी लिखा है ना, तो या तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, वो जनरल सॉल्यूशन से जो आता है उस पर वैल्यू निकलती है, तो जैसे ही दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, जब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका। तो हमको बताना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो। एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और मैंने याद करो बताया था कि भैया आप C1 C2 की जगह कुछ भी वैल्यू डालो, आपको सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेंगे, मिलेंगे, सारे होने चाहिए। तो इसका मतलब सारे होते हैं, ये सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इन स्पेशल केस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि y ऑफ 0 पुट करने पर 3 मिलना चाहिए, y डैश 0 पुट करने पर -36 मिलना चाहिए, वो इनमें से कोई एक होगा।
अगर ये कंडीशन नहीं होता तो फिर सारे सॉल्यूशन बन जाते। समझ में आई बात? अगर ये कंडीशन ना दे तो फिर तो इसके सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैं। ऑल दीज आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट here in this only special condition y is equal to y0 equal 3 and y dash 0 equal minus 30, which is satisfy is also called एक स्पेशल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो करने वाला मात्र यही है, बाकी नहीं है। क्लियर है? आई थिंक आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अदरवाइज अगर ये नहीं देता तो मैं सारे बोल देता सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, सारे इसी पैटर्न के ही हैं, C1 C2 के लिए कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जो इस स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो सिर्फ यही है अकेला। ठीक है? हर एक स्पेशल इनिशियल कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करने वाला एक अलग से एक यूनिक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है? वाई डैश इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कंडीशन कहाँ लगाओगे, इस कंडीशन के लिए चाहिए ना। अगर इसको आप लड्डू बोल रहे हो तो लड्डू निकालना पड़ेगा ना। वाई डैश लिखा है ना इनिशियल कंडीशन में, यहाँ y0 और यहाँ y डैश 0, y डैश मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब तो हम वहां पर पुट करेंगे। तभी तो ये रखा हूँ y डैश 0, मतलब ये वाला इसी पे तो रखा हूँ, x की जगह 0 पुट किया हूँ, तभी तो C2 मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। समझ में आया आशीष? आशीष जी बताओ, समझ में आया समझ आपको कि वाई डैश क्यों निकाला? अगर यहाँ वाई डबल डैश भी देता है एक कंडीशन वाई डबल डैश 0 बराबर 5, तो मजबूरी मुझे इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ता और उसमें पुट करना पड़ता x की जगह 0, वाई डबल डैश की जगह 5 पुट करना पड़ता। जितने जो कंडीशन दी हुई है उन सारों पर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है? डिफिकल्ट इसको डिफिकल्ट नहीं बोलता, अभी डिफिकल्ट आया ही कहाँ है, अभी आन दो तो। जब डिफिकल्ट मिलेगा ना तब पता चलेगा कि क्या होता है डिफिकल्ट। चलिए इसको बोलते हैं डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a solution of ordinary differential equation, a solution of ordinary differential equation, और डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल 0 इज such that कि y ऑफ 0 पर 2 मिले। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है। एंड y ऑफ 1 इक्वल है -1 - 3e डिवाइड बाई 2, 1 - 3e डिवाइड बाई e क्यूब। द वैल्यू ऑफ dy/dx at x equal 0 इज। चलिए ये फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इस प्रकार से कि 0 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 1 पुट करोगे तो ये मिलेगा,
तो dy बाई डी एक्स पर x बराबर 0 पर मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड। चले जल्दी बनाइए इसको। हम्म, आ गया। दो बच हाँ, कॉस क्या लिखे हो, 2x प्लस 3y डी क्यू, इसको बता दीजिए ना। चलो ठीक है, बता देता हूँ उसको, अभी फिलहाल के लिए ये वाला बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखो, इक्वल 0 है मतलब सी एफ ही निकलेगा, सी एफ ही हमारा वाई बनने वाला है। तो ये क्या है, डी स्क्वायर, उतना भी ना जाके इसको एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल 0 लिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं m+2 और m+3 वाला है, पता है, दिख रहा है। एम स्क्वायर प्लस 5m+6 हो जाएगा ये। तो m की दो वैल्यू आएगी, -2 -3 आएगी। तो y बराबर मिलेगा c1 e⁻−2x प्लस c2 e⁻में माइनस का 3x होगा।
मुझे यहाँ पर dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब आप निकाल के रख लो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इसका करोगे डेरिवेटिव करोगे तो -2 सामने आएगा, -2 c1 e टू दी पावर -2x -3 e c2 e टू दी पावर -3x होगा। ये हमको कैलकुलेट करना है, इसको निकाल के छोड़ दो। उसके बाद दो कंडीशन दी हुई है, पहले दोनों ऑपरेट करो इसी पे, इस समीकरण एक बार ऑपरेट करो। पहला, जब आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं y ऑफ 0 पर कितना आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 लेके चलोगे, y के जगह 2 पुट करोगे, 2 इक्वल x के जगह 0 पुट करोगे, e टू पावर 0 e टू पावर 0 1 होती है। तो यहाँ से पता चल गया c1 प्लस c2 दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए। अब दोनों को जोड़ने पर 2 तो बहुत सारे नंबर पर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, y ऑफ 1 पुट करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1 माइनस 3e डिवाइड बाई ई क्यूब लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 3e अपॉन में ए क्यूब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से क्या किया जाएगा, x के जगह आपको क्या पुट करना है, y के जगह ये बड़ी सी वैल्यू माइनस लगा के 1 माइनस 3e डिवाइड बाई ई क्यूब लिखा हुआ है। अब जैसा लिखा उस हिसाब से देना पड़ेगा, क्वेश्चन में ई क्यूब ही लिखा हुआ है फिलहाल के लिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल में यहाँ पर x जगह 1 डालना है हम जो को, तो x जगह 1 डालोगे, इसमें x जगह 1 डालोगे तो e टू द पावर में कितना मिलेगा, c1 e टू द पावर -2 प्लस c2 e टू द पावर -3 मिलेगा। इतना मिलने के बाद यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, c1 c2 को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो यहाँ से इसको नीचे ला लो, c1 अपॉन ई स्क्वायर c2 अपॉन ई क्यूब, इधर क्या है माइनस है 1 माइनस 3e डिवाइड बाई ई क्यूब। अगर सबका एलसीएम ले लें तो अच्छे से देखो, जैसे ही एलसीएम लोगे तो ई क्यू कट जाएगा, तो -1 -3 रह जाएगा, यहाँ से ई ऊपर चला जाएगा, तो c1e प्लस c2 बचेगा। इस इक्वेशन, इसको दिया 2, इसको दिया 3। अब अच्छे से देखो, यहाँ से दिख रहा है c2 कट जाएगा, कब, जब इसको माइनस कर दूंगा, तो मैं 2 माइनस 3 करूंगा। जैसे ही 2 माइनस 3 करा, 2 वाला -3 किया, तब यहाँ पर 2 पर लेफ्ट हैंड में कितना था, 2 पर लेफ्ट हैंड में 2 था, फिर ये माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 माइनस 3e, राइट साइड में 1 माइनस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से c1 और माइनस c1e, तो c1 माइनस c1e, बाकी c2 तो कट गया। क्यों कट गया, c2 पॉजिटिव अपन माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। इतना करने के बाद यहाँ से c1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस ई मिलेगा, यहाँ से 2 और 1 3 -3 ई हो गया, 3 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस ई, यहाँ से c1 कॉमन लिया 1 माइनस ई, यहाँ से 1 माइनस ई कट गया, c1 बराबर करना आ गया 3 आ गया। अब चूंकि c1 प्लस c2 कितना था बच्चों, 2 था, तो c1 का मान 3 है, तो c2 कितना होना चाहिए, 1 कि -4, तो c2 का मान मिलेगा 2 माइनस 3 -1 मिलेगा। 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, -1 होगा, तो जब ये 3 और एक -1 होगा तभी तो 3 में से 1 गया 2 होगा। जब c1 c2 मिल गया, हमको y नहीं चाहिए, y डैश चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स वाले में जाके रख दो। c1 c2 की वैल्यू कितनी थी, -2 था, c1 था, c1 की वैल्यू कितनी आ चुकी, c1 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू ई टू दी पावर में क्या था, यहाँ पर माइनस का 2x था, प्लस माइनस था 3 था, और c2 की वैल्यू कितनी है, -1, और ई टू दी पावर में माइनस का 3x है। उसके बाद इतना तो फाइंड हो गया। फाइंड होने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, ये dy बाई डी एक्स निकालो और x जगह 0 डालो, तो यहाँ पर अब मैं x जगह 0 पुट करूंगा x जगह 0, ये मिल गया dy बाई डी एक्स एट x इक्वल 0 पर कितना मिलेगा, -2, 2 3 जा 6 हो गया, ये माइनस का 6 ई टू दी पावर में 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 ई टू दी पावर में 0 हो गया, ये आ चुका -6 प्लस 3, ये आ चुका -3।
ए की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ओनली आएगा -6 + 3, -6 में से 3 गया माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी थी? ओनली -3। इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? दो नंबर के क्वेश्चन थे, 2 नंबर के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं भाई। सारी वैल्यू यहाँ से y निकाल लो, इसका डेरिवेटिव करके रख लो। अब एक एक कंडीशन लगाना चालू करो, 1 2 3 है। पहले ये निकालो, x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 2, इसमें y की जगह 2, x की जगह 0 पुट करोगे तो c1 + c2 बराबर 2 मिल जाएगा। दूसरा केस, y x की जगह 1 डालना है, y की जगह ये डालना है, तो ये y की वैल्यू मिल गई, ये x की जगह 2 डाल दिया, y की जगह भी x और y दोनों हर जगह x की जगह 1 1 डाल दिया, तो 1 1 पुट करोगे तो e की पावर -2 e की पावर -3 मिलेगी। क्लियर हुआ? यहाँ से e की पावर x की जगह 1 डालोगे, लिखा है ना x की जगह 1 डालना है, y की वैल्यू इतनी मिलनी चाहिए, तो y की जगह डाल दिया -1 - 3 बटे a की वैल्यू, x की जगह 1 डालोगे तो c1 e टू द पावर -2 + c2 e टू द पावर -3 मिलेगा। इसको नीचे डाला, इसको नीचे डाला, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम लोगे, ई क्यू आएगा, ई क्यू से ई क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ई स्क्वायर है तो बस ई जाएगा, तो ई सी1 ई बन जाएगा प्लस c2 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 1 - 3 ई मिलने वाला है। क्लियर है? ये पेज अभी समझ में आ गया जहां तक बताया? ये पहला ऑप्शन पुट करो ना, y बराबर 0, y बराबर, इसका मतलब क्या होता है, y की जगह 2 डालना है, x की जगह 0 डालना है। उसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते? कभी भी लिखा हुआ है y(0) बराबर 2 का मतलब क्या था? अरे भैया y बराबर जो आपका फंक्शन आता है वो x का फंक्शन होता है, मतलब अंदर वाला x होता है और ये वैल्यू y होती है। कभी भी y बराबर अगर मैं लिख रहा हूँ x² + 2x + 1, तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसा लिख दो y(x) बराबर x² + 2x + 1। इसका मतलब होता है यहाँ जो फंक्शन है वो x के फंक्शन है, तो y(x) इक्वल समथिंग, तो ये x लिख रहा है मतलब यहाँ पर x की वैल्यू होती है, तो x की जगह ये वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू ये है, वही चीज लिखा हुआ, तो इसका मतलब y की जगह 2 डालना है और x की जगह 0 पुट करना है। इसका मतलब यही होता है, x की जगह 0 डालो, y की जगह 2 डालो। इस लाइन का मीनिंग ये होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये जब क्वेश्चन में पुट करोगे, फर्स्ट स्टेप में आओगे, y(0) बराबर 2 का मतलब x की जगह 0, y की जगह 2 डालना है। कहाँ? y वाले इक्वेशन में y की जगह 2 डालना है, x की जगह 0 डालना है, तो x की जगह 0 डालोगे, e की पावर 0 होता है 1, e की पावर 0 होता है 1, तो ये 1 और 1 बच गया, c1 + c2 बराबर 2, c1 + c2 बराबर 2। ये लाइन तक आ गया समझ में? इक्वेशन नंबर ये तक आ गया समझ में? यस या नो करके कमेंट करो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। जल्दी बताओ। पहला कंडीशन समझ में आ गया? ओके। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, y(1) बराबर समथिंग, मतलब ये y की वैल्यू है, x की जगह 1 डालना है, तो यहाँ पर जाओ, y की जगह ये बड़ा सा वैल्यू लिख दिया वैसी, और x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो x की जगह 1 1 डालोगे तो e की पावर -2 e की पावर -3 यही तो बचने वाला है। अब इसके बाद ये -2 को नीचे लिख सकते हैं, इसको भी नीचे लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, सी नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ई का क्यूब आएगा, तो ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, तो एक ई बचेगा, तो C1 के साथ एक ही चला जाएगा और C2 के जगह C2 रहेगा। नीचे से ई क्यू यहाँ से ई क्यू, यहाँ से ई क्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बच गया, सिर्फ यही तो बचा है, -1 - 3 ये बचा हुआ है, यहाँ से C1 + C2 बचेगा। उसके बाद यहाँ भी C2 दिख रहा है, यहाँ भी C2 दिख रहा है, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो ये 2 और ये प्लस बन जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, C1 और ये C1 ही हो जाएगा, C2 कट गया। यहाँ से करने के बाद ये लाइन मिल गया, ये देखो 2 - 3 किया, ये 2 और 1 3 होता है, 3 लिख दिया, -3 ये लिख दिया, C1 कॉमन लोगे 1 - c मिल गया, यहाँ से भी 3 कॉमन लूंगा 1 - c मिल गया, 1 - c कट गया, C1 का मान मिल गया 3। और जब C1 मिल गया 3 तो चूंकि फॉर्मुला क्या था, C1 + C2 बराबर 2 आना था, फॉर्मूला के हिसाब से, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से C1 + C2 बराबर 2 आना था। जब C1 3 है तो 3 रख दिया, तो 3 + C2 बराबर 2, C2 की वैल्यू मिल गई 2 - 3 यानी कि -1 मिल गई।
जैसे C1 और C2 मिल गया, C1 C2 मिल गया तो हमको y पे नहीं चाहिए, हमको y पे क्या कर जरूरत है रखने का, y पे नहीं रखना है हमको, तो dy/dx चाहिए। तो dy/dx में जाओ, C1 और C2 की जगह वैल्यू डाल दो, C1 की जगह 3, C2 की जगह -1, इसमें डाला तो ये लाइन मिल गई, ये C1 है, ये C2 है, बस और कुछ नहीं है। और C1 C2 के बाद फिर लास्ट में बोलता है x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बच गया 3 2 जा -6 और ये प्लस का 3, तो -6 + 3 में से गया -3 आएगा। आया समझ में, आ गया सबको समझ में? 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही नहीं देगा, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत तो वाला देगा ही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।